अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लवलैंड की एक और वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मरने के बाद हर इंसान को कब्र में जाना है और वहाँ से कोई भी वापस नहीं आ सकता। लेकिन तारीख हमें बताती है कि कुछ लोगों को मरने से पहले ही जिंदा दफन कर दिया गया और कुछ लोगों ने महज कब्र को एक्सपीरियंस करने के लिए अपने लिए कब्र बनवाई और एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा उसमें गुजार के आए। कब्र से निकलने के बाद उनके क्या व्यूज थे, ये जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऐसे लोगों के बारे में जिन्हें जिंदा दफन कर दिया गया। तो अब शुरू करते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। 1800s में एक ऐसा वाकया केंटाकी में पेश आया। एक अमेरिकी खतून जिसका नाम ओक्टेविया स्मिथ हैचर था, इसका बेटा गुम हो गया। अपने बेटे के गम में नढाल माँ इस सदमे को बर्दाश्त ना कर सकी और कोमे में चली गई। इसके कुछ दिनों बाद उसकी मौत वाकया हो गई। इस वक्त इलाके में बहुत गर्म मौसम था और बहुत से लोग लू लगने की वजह से बेहोश हो रहे थे, लेकिन ओक्टेविया की मौत का सुनकर उसे दफन कर दिया गया था। इसके शोहर को तसल्ली ना हुई और उसने उसकी कब्र खोदी और जब कॉफिन को खोला गया तो उसका शक यकीन में बदल गया। इसकी बीवी जिंदा थी लेकिन बहुत बुरी हालत में। उसने कॉफिन के ढक्कन को खोलने की बहुत कोशिश की, यहाँ तक कि उसकी उंगलियां शदीद जख्मी हो गईं और हड्डियां नजर आने लगीं। 1786 में प्रोफेसर टूवर ने एक मजहबी इजलास में शिरकत के लिए पेरिस का सफ़र किया। इस इजलास में इन्हें कब्र में पेश आने वाले मामलात के बारे में पता चला। इस बात को साबित करने के लिए प्रोफेसर ने बहुत सी कब्रें खुदवाईं और वो ये देखकर हैरान रह गए कि इनमें से अक्सर कॉफिन्स पर वैसे ही निशानात थे जैसे ओक्टेविया की कब्र पर मिले थे, जिसका मतलब था कि बहुत से ऐसे लोग जिन्हें मुर्दा समझकर दफन कर दिया गया था वो हकीकत में मरे नहीं थे। 1817 में जॉन स्नाट नामी एक मुसन्निफ ने अपनी किताब 3 Years of Honor में एक आदमी का जिक्र किया जो कि बुखार की वजह से मारा गया था। जिस दिन उसे दफनाया गया उसी दिन गोरकन को कब्र में से आवाजें आने लगी। गोरकन भी तदफीन के वक्त वहीं मौजूद था, लिहाजा इसने फौरन कब्र खोदी, लेकिन उस वक्त तक काफी देर हो चुकी थी। मदफून शख्स मौत की बाजी हार चुका था, लेकिन कॉफिन में मौजूद निशानात उसकी कोशिश का सबूत थे। इस शख्स की बहन को इस सामने की खबर हुई तो वो इस कदर डर गई कि उसने अपनी वसीयत में लिखा कि मेरे मरने के बाद मेरा सर काट दिया जाए ताकि कोई शक ना रहे। ऐसे हादसात इसलिए होते हैं कि जब इंसान का जिस्म ठंडा पड़ जाए और इसकी धड़कन बंद हो जाए तो इसे मरा हुआ समझा जाता है, लेकिन हर दफ़ा नहीं, क्योंकि बाज़ कोई मरीज़ जो शदीद हाइपोथर्मिया में मुब्तला हो इसका दर्जा हरारत बहुत तेज़ी से 21 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। इसी तरह कोमे के दौरान बाज़ दिल इस कदर आहिस्ता से धड़कता है कि एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स भी स्टेथोस्कोप की मदद से भी इसे सुन नहीं सकते और इसे मरा हुआ करार दे दिया जाता है। इन हादसा से बचने के लिए कुछ ममालिक में ये कानून नाफिज कर दिया गया कि मुर्दे को वफात के 3 दिन बाद दफन किया जाएगा और इतनी देर जिस्म को फ्रीजर में रखा जाएगा क्योंकि मुर्दा जिस्म से जल्द स्मेल आने लगती है। सोशल मीडिया ऐसी हजारों खबरों से भरा पड़ा है जब लोगों को जिंदा दफन कर दिया गया। ये सच में एक संजीदा मामला है कि अगर कोई गलती से जिंदा दफन हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए। एक फिल्म किल बिल में मेन किरदार बीट्रिक्स को जिंदा दफन कर दिया जाता है और वो अपने कॉफिन को तोड़कर कब्र से निकलने में कामयाब हो जाती है, लेकिन हकीकत इससे बहुत मुख्तलिफ है। एक अमेरिकी प्रोग्राम मिथ बास्टर्स ने फैसला किया कि वो बीट्रिक्स के इस अंदाज को एक्सपीरियंस करना चाहेंगे। उन्होंने नोट किया कि अगर आप 600 दफ़ा ज़ोर ज़ोर से मुक्का मारें तो आप एक छोटा सा सुराख करने में कामयाब होंगे और इसके बाद भी आप अपना हाथ सिर्फ 60 सेंटीमीटर तक बाहर निकाल सकते हैं, जो कि तकरीबन 2 फुट बनता है और ये कब्र की गहराई का तीसरा हिस्सा है। आप ज़रूर ये सोचेंगे कि जिस्म को इतनी गहराई में क्यों दफन किया जाता है। इसकी भी एक वजह है। 6 फुट गहराई में इसलिए दफन किया जाता है ताकि मुर्दा जिस्म से आने वाली स्मेल से बचा जा सके और बहुत से ममालिक में ये गहराई ज़्यादा से ज़्यादा 6 फुट ही होती है। इनके मुताबिक इस गहराई से भी जिंदा निकला जा सकता है। अगर आपकी आंख एक कॉफिन में खुले जिसमें आप ना बैठ सकते हैं और ना ही हिल सकते हैं तो सबसे पहले खुद पर काबू रखें और हिलना जुलना बंद कर दें, क्योंकि ज़मीन के नीचे ऑक्सीजन बहुत कम होती है और एक कॉफिन में आप ऑक्सीजन के बल पर सिर्फ 40 मिनट तक जिंदा रह सकते हैं। अगर कोई शख्स डरे और चीखें मारने लगे तो इसका सांस फूल जाएगा और ऑक्सीजन की मिकदार कम हो जाएगी।
سب سے پہلے خود کو پرسکون کریں، پھر کسی کپڑے سے اپنے چہرے کو کور کر لیں۔ یہ ماسک آپ کے سانس کو صاف رکھنے میں مدد کرے گا اور ارد گرد کی ڈسٹ آپ کے پھیپھڑوں میں داخل نہ ہو سکے گی اور زندہ رہنے کے چانسز بڑھ جائیں گے۔ اس کے بعد ڈھکن کو ہلا کر دیکھیں، اگر اس کے اوپر مٹی کا وزن نہیں ہے تو یہ آسانی سے ٹوٹ جائے گا۔ ایسا کرنے کے لیے اس کے درمیان میں ضرب لگائیں، لیکن اپنے ہاتھ سے ہرگز نہیں، اپنے پاؤں کا استعمال کریں۔ اس کے بعد اپنے سر سے ڈھکن کو اوپر اٹھانے کی کوشش کریں۔ کافن سے نکلنے کے بعد اپنی پوری قوت باہر نکلنے میں لگا دیں۔ کچھ ہی وقت میں آپ قبر سے باہر آ سکتے ہیں اور اپنا نیا جنم دن منا سکتے ہیں۔ اگرچہ یہ دنیا میں ہونے والا سب سے خطرناک حادثہ ہے، لیکن کچھ لوگ قبر کو ایکسپیرینس کرنے کے لیے بھی ایسا کرتے ہیں، اپنے آپ کو کچھ گھنٹوں اور بعض اوقات کچھ دنوں کے لیے دفن کر لیتے ہیں۔ 2011 میں ایک 35 سالہ روسی شخص نے اپنے آپ کو ایک دن کے لیے دفن کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ مکمل خاموشی میں زندگی کو سمجھ سکے۔ اپنے ایک دوست کی مدد سے وہ ایک کافن میں لیٹ گیا جو اس نے خود اپنی قبر میں رکھا تھا۔ اس شخص نے اپنے ساتھ ایک بریتھنگ ٹیوب رکھی اور پانی کی بوتل کے علاوہ اس کے پاس موبائل فون بھی تھا۔ اس کے لیٹنے کے بعد دوست نے قبر بند کر دی۔ کچھ گھنٹے بعد مدفون شخص نے اپنے دوست کو میسج کیا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اگلے دن جب قبر کھولی گئی تو مدفون شخص مردہ ملا۔ تھوڑی تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ اس رات بارش ہوئی تھی جس سے بریتھنگ ٹیوب بند ہو گئی اور وہ شخص مارا گیا۔ اس کے علاوہ ایک رشین بلاگر جس کا نام گیبر ہے، وہ اپنا ویڈیو کیمرہ اپنے ساتھ کافن میں لے گیا جہاں سے وہ لائیو سٹریم کر رہا تھا۔ اس قبر سے نکلنے کے بعد اس کی سوچ بالکل بدل چکی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ قبر سے نکل کر اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوتے وقت جو اسے خوشی کا احساس ہوا، اسے کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔